प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस अध्याय में पार्ट एफ के अंतर्गत आपको 5 सूत्र दे रखे हैं। इन सूत्रों को आप डायरेक्ट याद रखेंगे और बेटा इन 5 सूत्रों को आज की क्लास में सिद्ध करना हम लोग बेटा सीखेंगे। तो बेटे, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ई के अंतर्गत 3 सूत्रों को सिद्ध करना सीखा था। यानी बहुत सारी वीडियो अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोग अभी तक सूत्रों के हल ही हम लोग सीख रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और बेटा चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक टाइटल मिलेगा, कक्षा 12 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा अध्याय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से आपका चैप्टर है। ये तो आपको पता ही है। इसमें आपको अध्याय 2 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो, सभी सूत्रों को सिद्ध करना, सभी प्रश्नावली को सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है। आप तुरंत जाके वीडियो को देखें। और बेटा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस वर्ष कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो बेटा यहां पे जो 5 सूत्र दे रखे हैं जिन्हें हम लोग सिद्ध करेंगे, आप सिद्ध करने की भावनाओं में खो जाए इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा जब भी हम अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से। तो बेटे सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x की घात 2 माइनस का 1 आपको दे रखे हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं। इन सूत्रों को आप डायरेक्ट याद रखें और बेटा हम लोग इनको सिद्ध करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला सूत्र है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे पहले नंबर का हम लोग सलूशन सीखेंगे। अब आप करेंगे कैसे बेटा, सिंपल सा है। देखो बेटा पहले नंबर सूत्र में LHS में 2 sin इनवर्स x दे रखा है, RHS में आपको sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। हम क्या करेंगे, LHS में जो दिया होगा उसको थीटा मान लेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको बता ही दे, शुरुआत में हम आपको पहले दूसरे तीसरे सभी वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ पे एक चर है, आप इसी को थीटा मान लें। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर, आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे थीटा और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। आप मान लीजिए। अब देखिएगा बेटा साइन इनवर्स हटेगा, थीटा की तरफ आएगा तो आपका साइन थीटा बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बेटा एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कक्षा 11 का है। साइन 2 थीटा बराबर आपका सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यहां पे देखिएगा चूंकि मैं साइन थीटा बराबर x मैंने लिखा हुआ है, अगर हम साइन को अगर हम क्या करते हैं कॉस में चेंज करते हैं, साइन को अगर हम कॉस में चेंज करते हैं तो बेटे जी एक सूत्र होता है cos थीटा बराबर
रूट में 1 माइनस, हम आपको बता ही दिए पहले भी वीडियो में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो काश थीटा बराबर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो लिखेंगे एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा। अब बताइए मुझे, देखिए सॉल्व हो चुका है। कैसे सर जी? देखो साइन 2 थीटा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स, कॉस थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। साइन थीटा के स्थान पे एक्स लिखेंगे, कॉस थीटा के स्थान पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बताइए साइन हटेगा, इधर आपका बनेगा इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बताओ ये जो आपका थीटा दे रखा है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे इस थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए बबुआ, आप समझ गए होंगे। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया गया, सर्वप्रथम LHS को थीटा मान लिया, इनवर्स हटेगा x बराबर साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर x दिया था, कॉस थीटा का सूत्र होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के स्थान पे x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन 2 थीटा यहाँ पे 2 लिख देंगे, साइन थीटा के स्थान पे आप x लिख देंगे, कॉस थीटा के स्थान पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर का साइन हटेगा, इधर इनवर्स बनेगा, ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 से साइन इनवर्स x हम लिख देंगे इस थीटा के स्थान पर, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में 1 माइनस यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सिद्ध कर चुके हैं। बताइए बेटा, हम लोग पार्ट एफ के अंतर्गत जो पहला सूत्र दे रखे थे उसे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सिद्ध करने का जो भी प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करें, एक लाइक तो भैया बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो सूत्र नंबर 2 दे रखे हैं इसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना बेटा सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है बेटा, कुछ नया नहीं करने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। यहां पे डाल देते हैं सूत्र नंबर, आपको यहां पे 2 दे देंगे, यहां पे लिखेंगे माना कास इनवर्स एक्स बराबर आप थीटा करेंगे, कास इनवर्स हटेगा तो ये आपका कास थीटा बनेगा, इसे समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। और बेटा मालूम है क्या करेंगे, यहां पे बेटा क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ये कास थीटा, एक सूत्र होता है कास 2 थीटा बराबर आपका सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा देखिए पूरा सिद्ध हो चुका, यहां पे लिखेंगे कास 2 थीटा, यहां पे कास स्क्वायर है, इसके स्थान पे x लिख देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बेटे यहां पे कास हटेगा, कास 2 थीटा का ये फार्मूला है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से कास हटेगा तो आपका बनेगा कास इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस थीटा के स्थान पे बेटे समीकरण 1 से इस थीटा के स्थान पे लिखेंगे कास इनवर्स x बराबर में कास इनवर्स ब्रैकेट में 2x की घात माइनस 1। इस प्रकार से सूत्र नंबर जो यहाँ पे 2 दे रखे थे उसे बेटा हम लोग सिद्ध करना सीख चुके हैं, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इस सूत्र का जो भी हल था, जो भी प्रोसेस था मैंने समझाया हुआ है, आप सीख चुके होंगे। बताइए, मैं देखिए बेटा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा सूत्र नंबर जो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, सर जी इसे कैसे करेंगे, कुछ नया नहीं है बेटा, सेम प्रोसेस है,
सबसे पहले आपको जो LHS में दे रखा है उसको आपको मान लेना है। अब भैया कैसे मानोगे, जरा सीखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा कह देंगे। x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा। x बराबर tan थीटा आप जब मान लेंगे ना, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पता होना चाहिए tan ही वाला। तो tan 2 थीटा बराबर आपका सूत्र होता है क्लास 11th में 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे बेटा tan थीटा के स्थान पे x लिखेंगे, यहां पे tan स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर का tan हटेगा तो इधर आपका बेटा बनेगा इनवर्स में। ये बात तो हम बहुत बार बता चुके हैं। अब देखो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। और यहां पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहां पे लिखेंगे थीटा के स्थान पर आपको लिख देना है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x 1 माइनस अब यहां पे देखिएगा, यहां पे हम सिद्ध कर चुके हैं, कुछ खास नहीं था। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज बेटा हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखिए एग्जाम में सिद्ध करने को पूछता है बेटा। तो यहां पे सूत्र नंबर 3 का जो भी सलूशन था उसे बेटा हम लोग समझ चुके हैं। अब फटाफट हम लोग सूत्र नंबर 4 का बेटा हल हम लोग समझेंगे। कुछ खास नहीं है, सेम प्रोसेस है, LHS वाले को आपको मान लेना है। तो चलिए क्या मानते हैं, ये आपका 4 नंबर सूत्र है। यहां पे लिखेंगे माना tan इनवर्स x। देखिए माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। x बराबर आप क्या लिखेंगे, tan थीटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका सूत्र होता है tan 2 थीटा बराबर साइन में। देखिए बेटा यहां पे साइन में सिद्ध करना है तो इसके लिए हमको साइन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। मानेंगे बेटा आप tan ही, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर आपका सूत्र होता है 2 tan थीटा, बस प्लस हो जाता है। देखिए tan में अगर होता है तो यहां माइनस होता है, साइन तो प्लस में होता है, ठीक है। कठिन बिल्कुल नहीं है, ज्यादा वीडियो बड़ी ना होने पाए जल्दी समझा रहे हैं। तो साइन 2 थीटा, tan को हमने माना x, तो यहाँ पे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां का साइन हटेगा, इधर आपका बनेगा इनवर्स, तो ये आपका 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। बेटा कहीं मत जाइए, बने रहिए अंत तक। थीटा के स्थान पर फटाफट समीकरण 1 से, तो यहां पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x, आप देखते जाओ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए, हाँ जी सिद्ध कर चुके 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। फटाफट एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो अगर समझ में आ जाए तब करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सूत्र नंबर 5 को सिद्ध करेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। अभी हमको साइन में लाना था तो साइन वाला सूत्र लगाया गया, अब हमको कास में लाना है तो कास वाला सूत्र लगाओ। तो कास 2 थीटा का फार्मूला होता है
मानेंगे सब कुछ वैसे ही। cos 2 थीटा का सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चा tan के स्थान पर x लिख देंगे तो x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर बनेगा। cos हटेगा, आपको पता ही है बहुत दिनों पहले से ही कि थीटा cos का त्रिकोणमिति का फल हटेगा, LHS से RHS की ओर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यहां पे अब हम लिख देंगे समीकरण, कुछ खास नहीं है, समीकरण 1 से थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए बच्चा, हम सिद्ध कर चुके हैं 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने आपको प्रत्येक सूत्र में थीटा माना है, एक चर वाला, हमेशा LHS वाले को थीटा मान लेना है। RHS LHS दोनों सिद्ध हो जाते हैं। मैं उम्मीद किया कि आप जो है सूत्र नंबर 5 का भी हल सीख गए होंगे। तो आज की क्लास में पार्ट F के अंतर्गत 5 सूत्र हम लाए हुए थे। आपने पांचों सूत्रों को सिद्ध करना सीख लिया है। नहीं सीखा है वीडियो को पीछे करें, आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, 100% 100 में 100 नंबर ला सकते हैं गणित में। ठीक है बेटा। तो बेटा एक बात हम फिर से कह दें, यहां पे आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट F के अंतर्गत सूत्रों को सिद्ध करना सीखा है। अगली क्लास में हम लोग आपके सामने और सूत्र लाएंगे और सूत्र लेकर आएंगे और उनका जो भी सिद्ध करने का प्रोसेस रहेगा हम समझाएंगे। तो बेटे अंत में एक बार फिर कहते हैं, वीडियो में दिया गया सलूशन अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कंप्लीट सलूशन मिलेगा चैनल पे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और प्ले लिस्ट से और भी वीडियो देखें। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।